Welcome back the students of class 5th. It is chapter 8 tables turned. In the last part we studied हमने क्या पढ़ा था कि जो मर्चेंट था जो पॉटर था उसने मर्चेंट से हाथी को किराए पर लिया था प्रोसेशन के लिए, जुलूस के लिए। पर अचानक क्या हुआ, बीच में वो हाथी दम से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब वो मर्चेंट मांग रहा था, मर्चेंट के पास जो पॉटर था, जो कुम्हार था, वो मर्चेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि या तो आप मुझसे नया हाथी ले लीजिए या फिर हाथी का पूरा पूरा पैसा ले लीजिए। Let's read what happened further. The oil merchant was a quarrelsome. It is the second last para for page number 14. The oil merchant was a quarrelsome man by nature. जो oil merchant था ना, वो कैसा था, लड़ाकू था. He stood up and began to shout, I can't excuse this. मैं आपका ये बहाना नहीं मान सकता. I want the same elephant that I had lent you. मुझे तो वही हाथी चाहिए जो मैंने आपको दिया था. Naturally, the potter could not bring the same elephant. अब वो वापस से उस हाथी को तो नहीं ला सकता, उसकी तो मृत्यु हो गई थी. सो द ऑयल मर्चेंट वेंट एंड लॉन्च्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम इन कोर्ट. अब क्या हुआ, जो ऑयल मर्चेंट था वो उठा और वो कहाँ जाता है, कोर्ट में जाता है और उसके लिए कंप्लेन लिखा देता है कुमार के लिए कि इसने मेरा हाथी ले लिया और मुझे रिटर्न नहीं कर रहा है. द ऑयल मर्चेंट सेड, द जज आस्क्ड द ऑयल मर्चेंट अबाउट हिज कंप्लेंट. द केस केम अप फॉर हियरिंग. आखिर उस केस की सुनवाई हुई. तो जो जज था उसने क्या पूछा, ऑयल मर्चेंट से उसकी कंप्लेन के बारे में पूछा. द ऑयल मर्चेंट सेड दैट द पॉटर हैड बोरोड हिज एलिफेंट फॉर अ डे बट डिड नॉट रिटर्न इस कुमार ने मेरा हाथी लिया था एक दिन के लिए, पर इसने मुझे मेरा हाथी वापस नहीं किया. द जज टर्न टू द पॉटर एंड आस्क्ड व्हाई ही हैड नॉट रिटर्न द एलिफेंट. अब उस कुम्हार का चांस था. जज ने उस कुम्हार से पूछा कि तुमने हाथी क्यों नहीं रिटर्न किया, क्यों नहीं वापस लौटाया. द पॉटर एक्सप्लेन द होल स्टोरी एंड पुट फॉरवर्ड द सेम ऑफर ही मेड टू द ऑयल मर्चेंट. पॉटर ने पूरी स्टोरी बताई जज को कि कैसे उस हाथी की मृत्यु हो गई, और ये भी कहा कि मैंने उस ऑयल मर्चेंट को ऑफर दिया था या तो तुम मुझसे नया हाथी ले लो या फिर मुझसे पैसे ले लो. द जज थॉट दैट द ऑफर वॉज वेरी फेयर इन डीड एंड ट्राई टू रीजन विद द ऑयल मर्चेंट. जज को भी जो ऑफर था इसका कुम्हार का बहुत सही लगा और उसने ऑयल मर्चेंट को समझाना चाहा. बट द फेलो फ्लैटली रिफ्यूज टू लिसन. पर उस ऑयल मर्चेंट ने बिल्कुल भी कोई बात सुनने से मना कर दिया. ही वॉज एडमेंट, मतलब वो ऐसा आदमी था जो कि बिल्कुल किसी की बात को नहीं सुनता था और अपने दिमाग से ही काम करता था. ही वॉन्टेड ओनली हिज एलिफेंट. उसे तो अपना ही हाथी चाहिए था. एंड आज द जज टू कंपेल द पॉटर टू रिटर्न द सेम. और उसने जज से बार बार कहा कि आप इसको मजबूर करो कि ये मेरा हाथी मुझे वापस लौटा दे. द जज वॉज अ वाइज एंड फेयर मैन. जो जज था वो बहुत ही समझदार व्यक्ति था. ही सॉ दैट देयर वॉज नो पॉइंट इन आर्गुइंग विद द ऑयल मर्चेंट. उसने देखा कि इस ऑयल मर्चेंट से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, ये किसी की भी बात नहीं सुन रहा. सो ही पोस्टपोन द हियरिंग टिल द फॉलोइंग डे. इसलिए उसने उस केस की हियरिंग को, उस केस की तारीख को पोस्टपोन कर दिया. व्हेन द ऑयल मर्चेंट हैड लेफ्ट, द अगले दिन के लिए उसको कहा कि इसको केस का डिसीजन हम कर लेंगे. व्हेन द ऑयल मर्चेंट हैड लेफ्ट द जज कॉल्ड द पॉटर. और जब वो ऑयल मर्चेंट वहाँ से चला गया तो जज ने कुमार को बुलाया. आई नो दैट यू आर मेकिंग एन ऑनेस्ट ऑफर. मुझे पता है कि तुम बिल्कुल सही ऑफर दे रहे हो उसको. आई हैव एन आइडिया अबाउट हाउ वी कैन टीच द मर्चेंट अ लेसन. अब इस व्यक्ति को हम कैसे समझाएं, इसके लिए मेरे पास एक तरीका है. द जज विस्पर्ड अ प्लान इन पॉटर्स ईयर. जज ने उसके पॉटर के कुमार के कानों में एक प्लान बताया. द पॉटर नोडेड एंड वेंट अवे स्माइलिंग. वो पॉटर ने, तो कुमार ने खुशी से अपना सर हिलाया और मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया. व्हेन द कोर्ट ओपन द फॉलोइंग मॉर्निंग देयर वाज नो ट्रेस ऑफ द पॉटर. और अगले दिन जब कोर्ट ओपन हुई तो वो कुमार वहां पर कहीं भी नहीं था. द मर्चेंट वॉज फ्यूरियस एंड स्टार्टेड शाउटिंग दैट द पॉटर हैड रन अवे. उस मर्चेंट को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाने लगा कि कुमार तो कहीं भाग गया है. आफ्टर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर सम टाइम द ऑयल मर्चेंट सेड टू द जज. थोड़ी देर धीरज से, या फिर अधैर्य होकर, बहुत उसको गुस्सा तो आ रहा था, उसमें धीरज तो था नहीं, बहुत गुस्से से उसने उसका वेट तो किया थोड़ी देर के लिए. फिर उसने ऑयल मर्चेंट ने जज से क्या कहा, ही इज प्रोबेबली हाइडिंग एट हिज हाउस एज ही इज स्केयर टू कम टू द कोर्ट. वो शायद अपने घर में छुपा हुआ होगा. क्यों? क्योंकि उसे कोर्ट में आने में डर लग रहा है. द कोवार्ड, वो तो एक बुजदिल है. आई वुड लाइक टू गो टू हिज हाउस एंड ब्रिंग हिम. मैं उसके घर जाकर उसे वहां से लाना चाहूंगा. द जज अग्रीड एट वंस. और वो जज जो था वो एकदम से उसकी बात पे राजी हो गया. एंड ऑर्डर्ड अ जूनियर कोर्ट ऑफिसर टू अकम्पनी द ऑयल मर्चेंट. उसने अपने कोर्ट में से एक असिस्टेंट को बुलाया, एक छोटे बाबू को बुलाया और कहा कि तुम इस ऑयल मर्चेंट के साथ उस पॉटर के घर तक चले जाओ. ओके, so let's see what happens next in the next part of video. Thanks for listening.